हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बाइनोमियल थ्योरम की जो एक्सरसाइज 8.2 है बेटा इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो बाइनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज 8.2 या सेकंड एक्सरसाइज कहे तो ये एक्सरसाइज सारी दो कंसेप्ट पे बेस्ड है। एक तो हो गया बेटा जनरल टर्म वाला कंसेप्ट और दूसरा है मिडल टर्म वाला कंसेप्ट, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता रखे हैं कि जनरल टर्म क्या होती है, मिडल टर्म क्या होती है। तो फिर से थोड़ा सा याद दिला दूं फिर से, जो बेटा जनरल टर्म वाला कंसेप्ट है पहले उसकी बात करेंगे। जनरल टर्म को हम जनरल टर्म है क्या और जनरल टर्म का यूज कहां पे होता है। एज वी ऑलरेडी स्टडीड if a plus b होल पावर n की जो एक्सपेंशन है बेटा वो है n c 0 a पावर n minus 0 that is actually n b पावर 0 प्लस n c 1 a पावर n minus 1 b प्लस so on। तो बीच में एक टर्म आएगी बेटा, अगर यहां से देखा जाए तो फर्स्ट टर्म देखो बेटा, हर किसी टर्म में n c n c n c n c आएगा। तो जो r प्लस 1 टर्म है बेटा उसमें भी n c आएगा। अब देखो बेटा, इसमें फर्स्ट टर्म में जो नीचे है इसको हम r मानते हैं। फर्स्ट टर्म में r क्या है 0, सेकंड टर्म में r क्या है 1, थर्ड टर्म में r क्या होगा 2, फोर्थ टर्म में r क्या होगा 3। तो ऐसे ही r प्लस 1 टर्म में r क्या होगा r प्लस 1 से एक कम। देखो फर्स्ट टर्म में r है एक, नंबर ऑफ टर्म से एक कम। फर्स्ट टर्म है तो r है 1 माइनस 1 0, सेकेंड टर्म है तो r क्या यहाँ पे 2 माइनस 1 दैट्स 1, थर्ड टर्म में होगा r 3 माइनस 1 दैट्स 2। तो r प्लस 1 टर्म में क्या होगा r प्लस 1 माइनस 1, वो क्या होगा बेटा r। तो इस टर्म में भी a होगा। a की पावर ऑलवेज मैं कहता हूं वो n और r की डिफरेंस होता है, दैट्स n माइनस r, और b की पावर ऑलवेज होता है r प्लस सो ऑन, लास्ट में आएगा mcn। ये है बेटा हमारी बाइनोमियल, जो जनरल बाइनोमियल स्टैंडर्ड बाइनोमियल है उसकी एक्सपेंशन। इसकी जो बेटा ये वाली टर्म, कौन सी टर्म r प्लस 1 टर्म, मैंने बोला था कि इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं t r प्लस 1 से। t स्टैंड्स फॉर टर्म एंड r प्लस 1 स्टैंड्स नंबर ऑफ टर्म। कौन सी टर्म है यहाँ पे जो लिखते हैं, ओके r प्लस 1 टर्म किसके इक्वल होती है बेटा ncr। अगर नंबर ऑफ टर्म r प्लस 1 है तो इसमें r इससे एक कम होगा। सपोज अगर फिफ्थ टर्म है तो फिफ्थ टर्म में r 5 माइनस 1 होगा, दैट इज 5 से एक कम, विच इज 4। a रेज़ पावर ऑलवेज इन दोनों का डिफरेंस विच इज n माइनस r b पावर r। ये बेटा हमारी जनरल टर्म, इसको हम जनरल टर्म कहते हैं बाइनोमियल टर्म। अब इसका यूज क्या है बेटा, बाइनोमियल टर्म का यूज दो है, इसके दो यूजेस दो है। एक यूज इसका बेटा हो गया कि इस जनरल टर्म को यूज करके हम कोई पर्टिकुलर टर्म को फाइंड कर सकते हैं। से अगर कभी ये लिखा हो x प्लस 5y रेज़ पावर 50, फिर अगर हमसे पूछा जाए इस बाइनोमियल जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो इसकी 18th टर्म बताओ कौन सी है, x प्लस 5y रेज़ पावर 50। तो यहां पहले मुझे बता बेटा, जब हम इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करेंगे इसकी एक्सपेंशन में टोटल कितनी टर्म्स होंगी, इंडेक्स प्लस 1 दैट्स 50 प्लस 1 विच इज 51 टर्म्स इसमें होंगे बेटा। और आपसे पूछा जा रहा है इस बाइनोमियल की 18th टर्म बताओ कौन सी है। एक तो हो गया बेटा, आप इसको पूरा एक्सपेंड करोगे फिर आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 80, तो बहुत ज्यादा टाइम, एटलीस्ट 20-30 मिनट्स लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन अगर हम इस जनरल टर्म का यूज करेंगे हम विद इन 2 और 3 मिनट्स में इस बाइनोमियल की 18th टर्म डायरेक्टली बता सकते हैं। तो क्या हुआ फर्स्ट यूज जनरल टर्म का बेटा, इससे हम किसी बाइनोमियल की पर्टिकुलर टर्म पता कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, हो गया। दूसरा बेटा, दूसरे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है x प्लस 3 रेज़ पावर 8, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 9 टर्म्स इसमें आ रहा है, तो इसमें x रेज़ पावर 8 भी आएगा, x रेज़ पावर 7 6 5 4 3 अप टू 1 तक आएगा बेटा। हमसे पूछा जा रहा है इस बाइनोमियल में जो कोई ऐसी टर्म होगी जिसमें x रेज़ पावर 5 होगा, उस x रेज़ पावर 5 जो टर्म वाली होगी उसका कोएफिशिएंट बताओ क्या है। आई बात समझ। एक तो फिर यहां से क्या कर सकते हैं, x प्लस 3 रेज़ पावर 8 को हम एक्सपेंड कर दे पूरा, फिर वो वाली टर्म आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें x रेज़ पावर 5 होगा, फिर x रेज़ पावर 5 को जो मल्टीपल होगा कोई कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट को हम x रेज़ पावर 5 का कोएफिशिएंट बोलते हैं बेटा। लेकिन ये लेंथी प्रोसेस है, लेकिन
किसी पर्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए भी हम किसका यूज लेते हैं, किसका सहारा लेते हैं बेटा, जनरल टर्म का। आई बात में, इसके दो यूजेस हैं, अगर आप नोट भी कर दो, वो यूज जनरल टर्म टू फाइंड व्हाट बेटा, टू फाइंड a particular term of what, binomial theorem or coefficient of any particular term। ये है बेटा तुम्हारी इस जनरल टर्म का यूज, या हम कहें इसकी एप्लीकेशंस। जनरल टर्म की एप्लीकेशंस क्या है, इस जनरल टर्म को यूज करके हम बाइनोमियल थ्योरम की किसी पर्टिकुलर टर्म को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली एक्सपेंडिंग द बाइनोमियल थ्योरम, और इसी जनरल टर्म का यूज करके हम बाइनोमियल थ्योरम के किसी पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, चलो पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं बेटा। हमसे पूछा गया फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस, जब x प्लस 3 रेज पावर 8 जो बाइनोमियल है बेटा, इसमें ऐसी कोई टर्म होगी जिसमें x रेज पावर 5 होगा। हमसे पूछा गया है उस x रेज पावर 5 का कोएफिशिएंट फाइंड करना। देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, किसका यूज करके, जनरल टर्म का यूज करके। सबसे दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पता होना चाहिए हमें कि x रेज पावर 5 कौन सी टर्म है। जब हम x प्लस 3 रेज पावर 8 को जब एक्सपेंड सपोज कर दें तो x रेज पावर 5 किस टर्म में अपीयर होता है, क्या है फर्स्ट टर्म में x रेज पावर 5 है, क्या सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ है, ऐसे ही 9 टर्म्स जो टोटल इसमें है, ये x रेज पावर 5 किस टर्म में अपीयर करता है, किस टर्म में बिलोंग करता है। पहले हमें ये फाइंड करना है कि x रेज पावर 5 कौन सी टर्म में लाई करता है। जब हमें ये पता चलेगा बेटा, उसके बाद हम इसका कोएफिशिएंट फाइंड कर देंगे। दैट इज फर्स्ट हम पता क्या करेंगे बेटा कि x रेज पावर 5 किस टर्म में लाई करता है। दूसरा, जब हमें यह पता चलेगा कि ये किस टर्म में लाई करता है, फिर हम ये पता करेंगे कि वो टर्म ही क्या है, वो टर्म किसके इक्वल है। जब हमें वो वाली टर्म मिलेगी जिसमें x रेज पावर 5 लाई करता हो, तो फिर इजीली वहां से हम देख सकते हैं कि क्या है कोएफिशिएंट किसका, x रेज। तो बेटा किसी भी चीज का कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपको याद रखना है, दो चीजें आपको फाइंड करनी है। पहला आपको ये फाइंड करना कि वो चीज कौन सी टर्म में लाई करता है, सेकंड फिर उस टर्म को फाइंड करना। चलो पहले ये देखते हैं कि x रेज पावर 5 इस बाइनोमियल की एक्सपेंशन में किस टर्म में लाई करता है। देखो बेटा हमें तो पता नहीं x रेज पावर 5 किस टर्म में बिलोंग करता है। हम मानेंगे, सपोज हम कर दें, लेट x रेज पावर 5 लाइज और यू कैन से appears in r plus 1 term। क्या कर दिया हमने बेटा, हमने मान लिया 5 मिनट के लिए जो x रेज पावर 5 वाला में एक्सप्रेशन है, ये इस बाइनोमियल की एक्सपेंशन में किस टर्म में लाई करता है, r plus 1 टर्म में। दैट इज ए जनरल टर्म, दैट्स tr plus 1। यही हुआ ना मेरा r plus 1 टर्म किसके इक्वल होती है, ncr, जो बता रखा है, याद रखिएगा अभी इसको, a raised to power n minus r b power r। It further implies tr plus 1 equal। देखो बेटा अब यहाँ पे आप लोगों को जिसकी वैल्यू पता है उसको यहाँ यूज करिएगा। देखो बेटा n क्या होता है, n होता है इस बाइनोमियल का पावर, इंडेक्स जिसे हम कहते हैं। दिस इज n हियर, 8 इज n हियर, सो n की जगह 8 लिखेंगे, 8c। देखो r हमें पता नहीं बेटा r क्या है। a की जगह आप गिवन बाइनोमियल में क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म विच इज x raised to power n minus r, n again means बेटा 8 minus r, but multiplied by b की जगह क्या लिखा बेटा 3 raised to power r। आई बात में, n की वैल्यू हमें पता थी, a की वैल्यू हमें पता थी, b की वैल्यू हमें पता थी, वो चीजें हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखो बेटा हमने क्या माना था कि x raised to power इस टर्म में लाई करता है, यहाँ पे भी x raised to power समथिंग आ गया बेटा, और यहाँ पे भी x raised to power समथिंग है। जब ये x रेज पावर इस टर्म में लाई करता हो तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे जो x है और यहाँ पे जो x है, इनके पावर सेम आने चाहिए। बिकॉज हमने क्या माना कि x रेज पावर 5 जो है ये r प्लस 1 टर्म में लाई कर रहा है। अब r प्लस 1 टर्म में जो x वाला पार्ट है, उस x का जो पावर होगा वो एग्जैक्टली x रेज पावर 5 के पावर के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग
पावर्स ऑफ व्हाट, पावर्स ऑफ एक्स, एक्स के पावर्स को हम इक्वेट करेंगे, पावर्स ऑफ एक्स इन किस किस में बेटा, इन एक्स रेज पावर 5 एंड इन टी आर प्लस 1 वगैरह। जो tr+1 टर्म है उस वहां पे जो x की पावर है उसको हम इक्वेट करेंगे, उसको हम इक्वल रखेंगे x रेज पावर 5 का जो पावर है विच इज 5, दैट इज वी गेट 5 इक्वल्स टू, इसमें बेटा tr+1 में x की पावर क्या है 8 माइनस r, 5 इक्वल्स टू 8 माइनस r। तो यहाँ पे बेटा सिंपलीफिकेशन करिए, माइनस r को यहाँ लाएंगे तो प्लस r बन जाएगा, इस 5 को यहाँ लेंगे तो 5, 8 माइनस 5 आ गया दैट्स 3। तो r की वैल्यू बेटा हमें क्या मिली 3। देखो इस r की वैल्यू 3 मिलना, इससे क्या मतलब है, इससे हमें क्या फायदा होगा, हमने माना था x रेज पावर 5 कौन सी टर्म में लाई कर रहा है r+1 और r यहाँ पे बेटा अननोन था, अब r हमें मिल गया, r की वैल्यू 3 है, जब हम ये मानेंगे तो दैट मींस x रेज पावर 5 अपीयर्स इन केस में 3+1 टर्म दैट इज 4 टर्म। अब इस बेटा r को हम यहाँ पे इसे अगर इसका इस इक्वेशन को हम फर्स्ट से रिप्रेजेंट करते तो हम लिखेंगे यूजिंग r equals to 3 in equation first we get इक्वेशन फर्स्ट में r की जो वैल्यू मिली 3 उसको हम यूज करेंगे, दैट्स tr+1, जहां पे r लिखा होगा बेटा वहां पे आप 3 लिख दो, t3+1 टर्म 3+1 दैट्स टर्म 4 एक्चुअली, इट इक्वल्स टू ncr की जगह बेटा 8cr r की जगह आप क्या लिखना 3 x टू द पावर 8 माइनस r 8 माइनस 3 आएगा बेटा, और मल्टीप्लाई में 3 रेज़ पावर r की जगह बेटा लिखेंगे 3। तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दे तो ये मिलेगा 8c3, इस 3 रेज़ पावर 3 को पहले लिख दें मल्टीप्लाई में 3 रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ पावर 8 माइनस 3 कितना आएगा बेटा 5। तो हमें एक्चुअली चाहिए क्या था बेटा, हमें चाहिए था x रेज़ पावर 5 का कोएफिशिएंट, x रेज़ पावर 5 का कोएफिशिएंट कहलाएंगे वो कांस्टेंट्स, वो नंबर्स जो इसके मल्टीपल में होंगे। बेटा देखो बेटा 8c3 जो है ये एक्चुअली एक नंबर, ये कांस्टेंट ही है, 3 रेज़ पावर 3 ऑब्वियसली एक नंबर है, कांस्टेंट है, तो x रेज़ पावर 5 में x रेज़ पावर 5 का ऐसा कौन-कौन सा नंबर, ऐसा कौन-कौन सा कांस्टेंट जो इसके मल्टीपल है, एक तो बेटा 3 रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो लिखेंगे देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ पावर 5 इन किसके बाइनोमियल एक्सप्रेशन में x plus 3 रेज़ पावर 8 इज व्हाट बेटा, किसके इक्वल है 8c3 मल्टीप्लाइड बाय 3q। तो इसको बेटा सिंपलीफाई करेंगे, 8c3 का मतलब हुआ 8 को किन टर्म्स तक एक्सपेंड करना है, 3 टर्म्स तक एक्सपेंड करना है इसको, दैट्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 अपॉन में लिखना है बेटा 3 फैक्टोरियल होता है 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई 3q कितना हो बेटा 27। चलो एक बार में लिखता हूं 3q, देखो बेटा ये 3 इस 3 से 1 से कटेगा, यहां 3 स्क्वायर रह गए, अब 2 1 2 3 आ गए बेटा, अब इसको थोड़ा सा सिंपल 8 7 जा को 56, ये बाय 3 स्क्वायर इनटू 3 आएगा बेटा 27। अब इस चीज को बेटा आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 27 मल्टीप्लाइड बाय 56, 7 से 42, 6 to 12 35 35 45 47 51 5 over 10, ये आएगा बेटा तुम्हारा 1512। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, और यू कैन से दिस इज द रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ पावर 5, व्हाट इज दैट 1512 या 1512। ये होगा तुम्हारा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखो बेटा सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, फिर से क्वेश्चन वही सेम, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ पावर 5 b पावर 7 इन a minus 2b होल पावर 12। ओके, अब देखो बेटा कोएफिशिएंट निकालना हो तो किसका यूज करना है, जनरल टर्म का। तो पहले इस चीज का हमें कोएफिशिएंट चाहिए कि इसका क्या ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके एक्सपेंशन में a plus पावर 5 b पावर 7 का मल्टीपल होगा। तो बेटा देखिए पहले तो हमें क्या पता करना है कि ये कौन सी टर्म में लाई कर रहा है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे इसकी 13 टर्म्स आएंगी, टोटल 12 plus 1, तो 13 टर्म्स में से कौन सी टर्म में a पावर 5 b पावर 7 लाई करता है, पहले वो पता करते हैं, फिर टर्म मिल जाएगी बेटा। हम उसके लिए क्या करेंगे, तो कम आएंगे, लेट दिस थिंग a पावर 5 b power 7 appears, or you can say lies, or you can say occurs in r plus 1 term of what, a minus b, a plus minus twice b raised power 12।
अच्छा, अब आप बताओगे सर ने क्या कर दिया इसके साथ। देखो बेटा, एक ही जगह एक ही है, लेकिन यहाँ बीच में माइनस था तो प्लस कैसे आ गया। एवं इस माइनस को मैंने 2b के साथ रखा, प्लस माइनस होगा फिर से बेटा माइनस। जब भी आपको मिडिल टर्म निकालनी हो, या बेटा आपको कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करनी हो, या आपको किसी टर्म का कोएफिशिएंट निकालना हो, तो बीच में अगर बेटा माइनस हो तो माइनस को सेकंड टर्म के साथ रखिएगा, बीच में प्लस ही रखिएगा ऑलवेज। ओके, तो माइनस को 2b, यहां पे हमारा a ही है, b की जगह माइनस 2b है, नॉट 2b। अगर आपने 2b रखा तो थोड़ा चेंज आएगा आपके आंसर में, b की जगह है माइनस 2b एंड n12। तो दैट्स का मतलब क्या हुआ बेटा, हमने मान लिया जो a पावर 5 b पावर 7 एक्सप्रेशन है, ये इस बाइनोमियल की एक्सपेंशन में कौन सी टर्म में आएगा, r प्लस 1 टर्म में। दैट इज r प्लस 1 टर्म को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं t r प्लस 1 के, किसके इक्वल होता है बेटा, mc। r क्या होता है इसमें, इससे एक कम, नंबर ऑफ टर्म से एक कम, r प्लस 1 से एक कम हो गया r। a की पावर ऑलवेज क्या होती है, इन दोनों की डिफरेंस विच इज n माइनस r, b की पावर ऑलवेज क्या होती है, r। तो इट फर्दर इंप्लाइज tr प्लस 1 में ये जो टर्म हमने लिखी जनरल टर्म, एक्चुअली इस टर्म में जो यहाँ पे गिवन है वो यूज करेंगे। देखो बेटा, n होता है पावर इसका बाइनोमियल का, वो 12 cr, एक्चुअली यहाँ पे r अननोन होता है, a की जगह बेटा a ही है तो लिखेंगे a, रेज़ पावर n माइनस r अगेन हो गया 12 माइनस r। b की जगह बेटा क्या है, b की जगह है माइनस 2 b, याद रखिएगा 2b ओनली नहीं लिखना है, माइनस 2 b रेज़ पावर r। और वंस मोर इसको ऐसा लिखेंगे tr प्लस 1 इक्वल्स 12 cr a रेज़ पावर 12 माइनस r। देखो बेटा यहां पे क्या आएगा, माइनस 2 रेज़ पावर r, b रेज़ पावर r, माइनस 2 का अलग से पावर r और b रेज़ पावर। अब देखो बेटा यहां पे क्या हमने सपोज किया था कि a रेज़ पावर 5 b रेज़ पावर 7 जो है वो कौन सी टर्म में लाई कर रहा है, r प्लस 1 टर्म, और r प्लस 1 टर्म हमें मिली हुआ इसके इक्वल है। यहां पे जो है a की पावर जो होगी वही यहाँ a की पावर के इक्वल होना, बिकॉज हमने मान लिया कि ये इस टर्म में लाई कर रहा है। इस टर्म में जो a पावर समथिंग होगा तो यहाँ a की जो पावर है वो इस a के पावर के इक्वल होना चाहिए, और जो b की पावर है वो इसके b के पावर इक्वल होना। अब यहाँ पे आप लोगों के दो चॉइसेस हैं। अब यहाँ पे a की पावर भी कंपेयर कर सकते हो, इक्वेट रख सकते हो, जो वहां से हमें r की वैल्यू मिलेगी वही हमें तब r की वैल्यू मिलेगी जब हम b की पावर्स को कंपेयर करेंगे। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आपने यहाँ पे बेटा a के पावर्स को एक दूसरे के इक्वल रखा, वहां से जो r की वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, अगर हमने b के पावर से, अगर b के पावर से यहाँ पे r बेटे, यहाँ r b के पावर के है 7 तो r इक्वल 7 मिलेगा। अगर a की पावर है 12 माइनस r, इसको 5 के इक्वल रखा जाए तो वहां भी 7 मिलेगा। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग पावर्स ऑफ a की पावर हम इक्वेट करें in a raised power 5 and in tr plus 1 we get। हमने क्या कहा कि a की जो पावर्स है कहां कहां पे, a raised power 5 में और in tr plus 1 में, उनको हम इक्वेट कर देंगे। देखो a की पावर 5 में a की पावर 5 है बेटा, it equals to यहाँ पे tr plus 1 में a की पावर क्या है 12 माइनस r। अब देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे r को लेफ्ट साइड में लेंगे तो प्लस r बन जाएगा, बिकॉज यहाँ माइनस था तो 5 को यहां लाइए, 12 माइनस 5 कितना आएगा बेटा 7। अगर आप यही काम क्या करते, अगर आप b के पावर्स को कंपेयर करते, यहाँ b की पावर r थी, यहाँ b की पावर 7 थी, r इक्वल टू 7, तो डायरेक्टली आपको r की वैल्यू मिल जाए। तो r की वैल्यू हमें 7 मिल गई, तो इस r की वैल्यू को बेटा यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहां से हमें a रेज़ पावर 5 b पावर 7 मिलेगा, और फिर जो a पावर 5 b पावर 7 का मल्टीप्लिकेशन में लिखा होगा कोई कांस्टेंट कोई नंबर, तो वो कहलाएगा a पावर 5 b पावर 7 का कोएफिशिएंट। यूजिंग what r equals to 7 in equation first we get इस r इक्वल टू 7 को हम इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर देंगे, तो tr प्लस 1, जहां पे r दिखेगा बेटा वहां 7 लिख दो, t7 प्लस 1। तो यहां से क्या कंफर्म हुआ, ये जो a रेज़ पावर 5 b पावर 7 ये कौन सी टर्म में लाई कर रहा है, 7 प्लस 1 दैट्स 8 टर्म में, तो इक्वल्स टू 12 cr, r की जगह क्या लिखना है 7, a रेज़ पावर 12 माइनस r, a रेज़ पावर 12 माइनस r, 12 माइनस 7 तो क्या आएगा बेटा 5, माइनस 2 रेज़ पावर r, माइनस 2 रेज़ पावर 7, b रेज़ पावर r, b रेज़ पावर 7 आएगा। और अगर एक और बार लिखा जाए t7 प्लस 1 इक्वल्स टू
12c7, इस माइनस 2 रेज पावर 7 को मैं पहले लिख दूं तो फिर a पावर 5 और लिखूंगा b पावर 7। अब देखो बेटा आपको क्या चाहिए था, a रेज पावर 5 b पावर 7 का कोएफिशिएंट चाहिए आपको। a रेज पावर 5 b पावर 7 का कोएफिशिएंट हुआ कि इस चीज को क्या ऐसा कौन सा नंबर जो उसके मल्टीप्ल 12c7 भी नंबर ही है और माइनस 2 रेज पावर 7 भी नंबर ही है। तो ये हो गया यहाँ पे देयरफॉर कोएफिशिएंट of a raised to power 5 b power 7 is what? 12c7 multiplied by minus 2 raised to power 7। अगर आप इस चीज को सॉल्व करो तो 12 को कहां तक एक्सपेंड करना है आपको 7 टर्म्स तक, तो मतलब 12 multiplied by 11 multiplied by 10 multiplied by 9 multiplied by 8 multiplied by 7 multiplied by 3। देखो बेटा कितनी टर्म्स एक्सपेंड किया, 1 2 3 4 5 6 7, तो अपॉन में आ गया बेटा 7 फैक्टोरियल which is 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1। मल्टीप्लिकेशन में क्या है बेटा, -2 को कितनी बार मल्टीपल करना है, 7 बार। लेकिन जब हम किसी चीज को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीपल करते हैं और वो नंबर नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन ही आता है, पहली बार माइनस साइन आएगा। 2 रेज़ टू पावर 7 कितना होगा, 2 to the 4 to the 8 64 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब देखो यहाँ पे बेटा क्या होगा, 6 6 से कटेगा, 7 7 से कटेगा, 4 2 8 तो कटेगा, ये है 3 1 3 3 5 1 5 2 बहुत सारा कैंसिल हुआ बेटा। ये देखो क्या रहेगा यहाँ पे, 12 टाइम्स 2 11 32 मल्टीप्लाई 2 3 6 मल्टीप्लाइड में है बेटा, लेकिन नेगेटिव साइन ये आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 4 8 2 12 1 28। बेटा इस चीज को आप मल्टीपल कर दो लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन रखना, तो वो कहलाएगा बेटा a raised power 5 b power 7 का कोफिशिएंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। ये जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल है, इसको जब एक्सपेंड करेंगे बेटा, इसमें पावर 6 है तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 6 + 1 दैट इज 7। हमें पूछा जा रहा है हमसे कि इसकी जनरल टर्म निकालो। जनरल टर्म निकालने के लिए बेटे हम पहले लिखेंगे हियर a की जगह क्या है, यहाँ पे a इज x स्क्वायर। इसी चीज को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस माइनस y रेज इट पावर 6। इसको ऐसे लिखा, मैंने अभी बताया आपको जनरल टर्म लिखनी हो, आपको किसी टर्म को फाइंड करना, किसी टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड करना हो या मिडिल टर्म निकालना हो, तो बीच में अगर माइनस हो तो उसको सेकंड वाले टर्म के साथ रखो। Here a is x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म की जगह x स्क्वायर है, तो b की जगह बेटा क्या है, -y याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। और n जो यहाँ पे पावर है बेटा 6। तो जनरल टर्म क्या होते हैं, देयरफॉर जनरल टर्म ऑफ x स्क्वायर माइनस y रेज़ पावर 6 ई। जनरल टर्म क्या होती है बेटा, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं r+1 टर्म से, वो एक्चुअली किसके इक्वल होती है, NCR a रेज़ पावर n माइनस r b पावर r और TR+1 इक्वल। देखो और यहाँ पे बेटा अननोन है, पता ही नहीं। अब किसकी वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू पता है 6, तो लिखेंगे 6CR। a की जगह बेटा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर 4 रेज़ पावर n माइनस r क्या होगा, 6 माइनस r। b की जगह क्या लिखा है बेटा, -y रेज़ पावर r। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं बेटा, इट फर्दर इंप्लाइज TR+1 इक्वल्स 6CR। अब देखो बेटा x स्क्वायर, x की दो पावर्स हैं, अगर आपको याद हो आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर x रेज़ पावर m होल पावर n हो तो इसको कैसे ही लिखा जाता है, x के 2 या 2 से ज्यादा पावर हो तो इनके पावर्स को मल्टीपल होता है, m मल्टीप्लाइड बाय n। ऐसे बेटा यहाँ m की जगह 2 है, n की जगह 6 माइनस r है, तो 2 इसको मल्टीपल होगा 2 टाइम्स 6 माइनस r मल्टीप्लाइड। देखो बेटा माइनस y को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाय y होल रेज़ पावर। वन मोर स्टेप, it further implies TR+1 equals to 6CR x raised power, ये 2 अलग अलग मल्टीपल होगा ना बेटा, x raised power 2 times 6 हुआ 12 माइनस 2 times r हो गया बेटा twice r मल्टीपल। ये अभी आपने 9th में पढ़ा है बेटा, अगर x पावर x मल्टीप्लाइड बाय y होल पावर m हो, तो अगर बेस में दो चीज मल्टीप्लिकेशन में लिखे हो और उनका कॉमन पावर हो तो अलग अलग पावर दे सकते हैं, x रेज़ पावर m मल्टीप्लाइड बाय y पावर है। ऐसे बेटा यहाँ पे x की जगह -1 है, y की जगह y है, x इंटू y रेज़ पावर r है, तो -1 रेज़ पावर r
multiplied by y raised power. This is the required general term of x square minus y whole power 6. इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इजी है, ऐसे ही करना, उसकी भी जनरल टर्म निकालना है। आप a पहले लिखोगे, b लिखोगे, n लिखोगे, तो फिर इस ऐसे जनरल टर्म को लिखोगे, n की जगह n की वैल्यू लिखोगे, a की जगह a की वैल्यू लिखोगे, b की जगह b। थोड़ा अगर सिंपलीफाई करना हो तो कर लीजिएगा, तो वो मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब देखो बेटा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, जो इससे क्वेश्चन नंबर 5 मैंने उसको सिक कर दिया बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा, उसमें भी उसमें लिखा था फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ सम बाइनोमियल, वो यहाँ वो आसान था, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को पिक किया बेटा। इसकी हमें 13th टर्म को निकालना है। इसमें इसके एक्सपेंशन में टोटल कितनी टर्म्स होंगी, 18 प्लस 1 दैट्स 19 टर्म्स, और हमें 13th टर्म को फाइंड करना है। एक तो बेटा एक सोल्यूशन हुआ, ऐसे करेंगे कि इसको पूरा एक्सपेंड कर देंगे, फिर 13th टर्म देखेंगे, वो होगा इसका आंसर। दूसरा मैंने बताया था पहले इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कि जब आपको किसी पर्टिकुलर टाइम को फाइंड करना हो तो जनरल टर्म का यूज करिएगा। हम किसका यूज करेंगे बेटा, जनरल टर्म का। हम लिखेंगे, देखो बेटा कैसे करेंगे, वही नो जो जनरल टर्म होती है बेटा वो होती है टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। ओके, अब आपको कौन सी टर्म को फाइंड करना है, 13th। अब यहां पे देखो दिमाग लगाओ कि r की जगह हम क्या लिखें कि t 13 बन जाएगा, बिकॉज t रिप्रेजेंट करता है टर्म को, ये रिप्रेजेंट करता है कौन सी टर्म को। तो r की जगह क्या लिखा जाए कि t 13 यहां पे 13 बन जाए। ओब्वियसली बेटा t जब r की जगह 12 लिखेंगे, 12 प्लस 1 क्या होगा, 13। तो इससे जब 12 प्लस 1 को हम लिखेंगे, 12 प्लस 1 बन जाएगा t 13, यही होगी बेटा तुम्हारी 13th टर्म। समझ में आ गया। r की जगह मैंने यहाँ 12 ही क्यों रखा, बिकॉज हमें इस बाइनोमियल की कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 13th टर्म। तो यहाँ मैंने सोचा कि r की जगह कौन सा नंबर लिखा जाए कि 13 आ जाए, तो ऑब्वियसली r की जगह जब मैं 12 लिखूंगा तो 13 बनेगा। जब जहां पे राइट साइड में आ रहा है वहां 13 लिख दो, 12 लिख दो, n c r की जगह 12, a रेज़ड पावर n माइनस r की जगह 12, b रेज़ड पावर r की जगह 12। आई क्लास में 8 फॉर प्लस t 12 प्लस 1 इक्वल्स टू, अब n की वैल्यू यहां पे क्या, n की वैल्यू गिवन बाइनोमियल से मिलेगा, दैट्स 18 c 12। a की जगह बेटा क्या है, a है 9x रेज़ड पावर, अब फिर से n की वैल्यू है 18 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय b की जगह क्या है, याद रखिएगा मैंने बताया था जब भी आपको कोई टर्म फाइंड करना हो, मिडल टर्म फाइंड करना हो, तो ये माइनस सेकंड टर्म के साथ, तो b की जगह -1/3 मल्टीप्लाइड बाय रूट x बेटा। तो रेज़ड पावर क्या है इसका बेटा, 12। अब इसी चीज को बेटा हमें सिंपलीफाई करना है। It further implies t12 plus 1 actually that's 13 equals to t13 equals to 13 term equals to 18c12। 18 को कब तक एक्सपेंड करना है बेटा, फॉर टाइमिंग इसको ऐसे रखते हैं, 18c12 9 की पावर 9x रेज़ पावर 18 माइनस 12 कितना आएगा बेटा, 18 माइनस 12 6, तो 9 की पावर अलग से 6, 9 पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ पावर 6। यहां पे देखो बेटा माइनस है लेकिन पावर क्या है, इवन, तो माइनस साइन एलिमिनेट होगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करने से। देखो यहां से क्या मिलता है बेटा, इसको थोड़ा ऐसे कर दो, -1/3 इंटू 1/√, ये क्या है लिखा था रूट में, रूट x है यहाँ पे, रूट x होल पावर बेटा 12। तो थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए, 18c12 9 रेज़ड पावर 6 x रेज़ पावर 6 -1/3 का होल पावर आएगा बेटा 12, -1/3 होल पावर 12 multiplied by 1/√x whole power 12. It further implies 18c12 9 raised power 6 x raised power 6, देखो -1 raised power 12 तो +1 आएगा बेटा, अपॉन में 3 raised power 12 मल्टीप्लाई 1 raised power 12 कितना आएगा, 1 ही, तो √x whole raised power 12। थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं, 8c12 18c 9 raised power 6 x raised power 6 into 1/3 raised power 12। देखो बेटा यहाँ पे x की पावर क्या हो, x का पावर क्या है, रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये इसको ऐसे लिखा है x raised power 1/2 होल पावर 12। अब इन पावर्स का मल्टीपल होगा, ये आएगा 18c12 9 raised power 6 x raised power 6। तो ये जो डिनोमिनेटर में है ना 1/3 raised power 12, 3 कितनी बार मल्टीपल हुआ है,
12 टाइम्स 12 टाइम्स, लेकिन 3 इंटू 3 इंटू 3 2 बार, लेकिन 3 इंटू 3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 9, 3 इंटू 3 के बदले लिख सकते हैं 9, तो टोटल कितनी बार लिखना है 3 को 12 टाइम्स, 12 का हाफ कितना होता है 6, तो ये इसको लिख सकते हैं बेटा 9 रेज़ पावर 6। आई बस मल्टीप्लाई में बेटा 1/2 मल्टीप्लाई 12 कितना आएगा x रेज़ पावर 6, 9 रेज़ पावर 6, 9 रेज़ पावर 6 से कटेगा बेटा x रेज़ पावर 6, x रेज़ पावर 6 से कटेगा, तो इसका आएगा 18c12। अब आप 18c12 को सिंपलीफाई करिएगा, वो है इस बाइनोमियल की कौन सी टर्म 13th। ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू।